हेलो एवरीवन, ये हमारे सीटेट का अगस्त 2023 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 60 to 80। अब हम इसमें 81 to 90 करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे मतलब। और हमारा 2023 का पेपर भी क्या हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 81। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चंस विद फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट आंसर्स आपको सुनने को मिल सकते हैं। वाई कैन ह्यूमंस जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को। सेलुलोज किस चीज़ से बना होता है। व्हाट वुड हैपन अगर ह्यूमंस जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने लग जाए। 5 ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जो कि डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज को। इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन थर्ड। क्या होगा अगर ह्यूमन डाइजेस्ट, बच्चे जो हैं अलग अलग आंसर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे इसमें बच्चों के, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ द 82 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड। आज के टाइम में जो करेंटली करिकुलम प्रैक्टिस जो फॉलो की जा रही है स्कूल्स में, इनमें से कौन से उसमें ट्रू है। साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है आर टॉट इंटीग्रेटेडली, मतलब एक साथ पढ़ाया जाता है साइंस टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस, येस। जैसे 6, 7, 8 में आप देख सकते हैं। साइंस एंड सोशल साइंस जो है टॉट बीइंग टॉट इंटीग्रेटेड एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस में, वो एज ए ईवीएस की फॉर्म में पढ़ाया जाता है, ये भी सही है। तो आपकी स्टेटमेंट बी एंड सी क्या है यहाँ पे सही है। बी एंड सी आपको ऑप्शन 1 में ही लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द 83rd क्वेश्चन इज, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं इन विच दे आर मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डनरी टैप वाटर का वो बॉइलिंग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं बीकर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असेस दैम ऑन दिस टास्क। इसमें कौन सा इंडिकेटर जो है वो सही नहीं रहेगा उन बच्चों के लिए। अटेंशन पे करना टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर, जो सबसे मिनिमम जो उसका काउंट है उस पर अटेंशन पे करना, बिल्कुल देखना पड़ेगा कि वो उसी मेजर करने से पहले कि वो एंड तो है। इंश्योर करना है कि थर्मामीटर जो है वॉल्स ऑफ बीकर को टच ना करे, बिल्कुल सही। ठीक है, मेजर करना बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। स्टैंड को यूज़ करना ताकि वो थर्मामीटर को सस्पेंड कर सके, मतलब उसको वहाँ पे लटकाने के लिए, सही। जो यहाँ पे जो बच्चों के लिए वो टास्क जो सही नहीं रहेगा वो होगा आपका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री मेजर करना। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रिस्की। ठीक है, तो दिस इज़ योर नॉट सुटेबल इंडिकेटर बच्चों के लिए। नाउ द 84th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कैन नॉट बी कंसिडर्ड, नहीं कंसिडर कर सकते एक वैलिड रीज़न के फॉर्म में कि हम सोशो साइंटिफिक इश्यूज, जैसे जीएम फूड है। जीएम फूड क्या होता है आपका, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, हम स्कूल करिकुलम में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल साइंस करिकुलम में डेवलप आर्गुमेंटेशन स्किल्स जो है बच्चों के अंदर आएंगी। कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग जो है नेचर ऑफ साइंस, उसको डेवलप कर हेल्पफुल होगा। जो कैपेसिटी है कि वो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप्ड होगी। ठीक है, हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस एज ए डेफिनेटिव डिसिप्लिन। ठीक है, उसको हेल्पफुल करने में। तो आपका जो 4th ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही नहीं है, और इस पर आप टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बोला जो नहीं होगा उस पर टिक करना है, तो आपका ऑप्शन 4 क्या होगा, टिक होगा यहाँ पे। नाउ द 85 क्वेश्चन इज, आफ्टर टीचिंग द चैप्टर, टीचर ने जो है चैप्टर पढ़ाया रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 7 के बच्चों को। एक टीचर जो है परफॉर्म करे एक फॉलोइंग एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ, जिसमें उन्होंने क्या करा है, 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, 3/4 उन्होंने पानी से फिल करा है, एंड टेस्ट ट्यूब को क्या नाम दे दिया, तीनों को ABC, एक को ABC। एक में स्नेल डाली है ए टेस्ट ट्यूब में, बी में वाटर प्लांट डाला है, सी में उन्होंने स्नेल और प्लांट दोनों डाले हैं। टीचर देन आस्क्ड द स्टूडेंट विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, किस में ज़्यादा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा, आपको ये बताना है। विच प्रोसेस स्किल इज़ द टीचर एम्फेसाइजिंग, इसमें कौन सी स्किल जो है टीचर एम्फेसाइज करने की बच्चों के अंदर जो है कोशिश कर रही है। प्रिडिक्टिंग, एस्टिमेटिंग, मेजरिंग एंड क्वेश्चन रेजिंग। क्वेश्चन रेजिंग एंड मेजरिंग तो इसमें आएगा नहीं आपका। प्रिडिक्टिंग एंड एस्टिमेटिंग आप बोल सकते हैं, इनमें से दोनों में से कोई से होगा। अब जैसे एस्टिमेटिंग है और प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, भाई ये चीज़ें हो सकती है, बच्चे ये कर सकते हैं। अब एस्टिमेट का मतलब क्या है कि अंदाज़ा लगाना कि हम तब कर सकते हैं ना एस्टिमेट जब हमें पता हो कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या आएगा, प्रिडिक्टिंग।
ठीक है। 85 का आपका प्रिडिक्टिंग पूर्ण अनुमान लगाना कि इतना होगा। एस्टिमेट आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको वैल्यूज़ का पता हो, ठीक है। नाउ द 86th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडिंग लर्निंग इन टेक्स्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं होएगा जो आपके एक्सटेंडेड लर्निंग दी जाती है टेक्स्ट बुक में, उसके रिगार्डिंग में। इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है वो चिल्ड्रन रेपोर्टर के लिए। रेपोर्टर का मतलब क्या होता है, रंग पढ़ना, मतलब नॉलेज का जो है स्किल्स है उसको बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है ताकि हम स्टूडेंट को उनका इवैल्यूएशन कर सकें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, एक्सटेंडेड लर्निंग के बेसिस पे आप उनका इवैल्यूएशन कर सको। ओके, सम ऑफ दीज रिक्वायर स्टूडेंट, इनमें से जो है बच्चों को रिक्वायर होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें अलग अलग वेरियस काइंड एंड ड्रॉ कंक्लूजन, अपने आप कंक्लूजन फिर उस पर। एक्सटेंडेड लर्निंग यूजुअली जो है बच्चों के लिए होती है कि वो जो है डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करें, इन्फॉर्मेशन निकालें एंड कंक्लूड मतलब उसके बारे में जानकारी लें। कुछ जो है इनमें से एनहांस करते हैं चिल्ड्रन का इंटरेक्शन एक्सपर्ट के साथ, टीचर के साथ एंड सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इज़ नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। ऑप्शन 2 पे आपका करना है टिक। नाउ द 87th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरली नॉट इम्प्लाइड। आपको नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी पे, कंटेंट वैलिडिटी इन ऑफ साइंस करिकुलम। कंटेंट जो है अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट को जो है ट्रिवलाइज कर देना चाहिए फॉर सम लर्नर। कुछ बच्चों के लिए उसको जो है क्या कर देना चाहिए, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करो, ऐसे कुछ। तो आपका ऑप्शन सी इसका क्या होना चाहिए, नॉट इम्प्लाइड। तो हम देख पा रहे हैं ओनली बी, ए बी सी एंड ओनली ए। हमारा ओनली सी कहीं में भी नहीं दिया हुआ है। इस टाइम पे जो इसके लिए आंसर की आई थी उसमें दिया था, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने जो है आपको सही नहीं दिए, इसकी वजह से उन्होंने जो है सब बच्चों को क्या करे थे, कोई भी अगर ए बी सी डी में से कोई भी आपने क्वेश्चन मार्क करा होगा तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। पर इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। ओके, नाउ ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है यहाँ पे। नाउ द 88th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग जो कराई जाती है तो उसके मोस्ट सुटेबल क्यों है। एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है कि आप बड़ी क्लास ज़्यादा जो है बच्चे हैं आराम से बढ़ा सकते हैं। ये स्टूडेंट को बेनिफिट करता है कि उनको जो है अलग अलग एक्सपर्टाइज से जो है चीज़ें जानने को मिल रही हैं। टास्क ऑफ असेसमेंट आसान हो जाता है, ये तो टीचर्स के लिए, तो टीचर इसमें बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका जो सबसे फ़ायदेमंद है वो बच्चों के लिए क्या होगा कि बच्चों को जो है डाइवर्स एक्सपर्टाइज जो है मिल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नाउ द 89th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल एक्टिविटी। इनमें से कौन सी सबसे सूटेबल एक्टिविटी होगी अगर आप कॉन्सेप्ट जो इमेज फॉर्मेशन है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो बच्चों को, स्फेरिकल मिरर का, क्लास 7 स्टूडेंट को बोले कि वो ऑब्जर्व करें इमेजेस एट वेरियस पोजीशन में प्लेन मिरर। अब जैसे स्फेरिकल मिरर है, आपके कितने मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। ये आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों को, ठीक है। अब कैसे इंट्रोड्यूस, सबसे बेस्ट एक्टिविटी प्लेन मिरर में तो वो भाई नॉर्मल देखेगा अपना अलग अलग पोजीशन पे। स्टूडेंट को बोला गया है कि वो शाइनी स्टील स्पून के साथ मतलब प्ले करें और अपनी इमेजेस ऑब्जर्व करें। अब जैसे कि हमारी स्पून आपने पता ही होगा ऐसे होती है, ठीक है। एक तरफ उसमें कॉनकेव और आपका दूसरा उसमें कॉन्वेक्स, आप देख सकते हैं, आप दोनों तरफ उसमें आपको अपनी पिक्चर देखते हैं और दोनों मिरर आप इससे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये होना चाहिए पर हम ऑप्शंस और पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करके, स्टूडेंट को जो है प्रोसेस ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम एंड कर्व मिरर, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 जिसमें हम उनको बोल रहे हैं कि स्टील स्पून के साथ खेलें और उसमें अपनी इमेजेस को ऑब्जर्व करें, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं इम्प्लाई होती है कि गुड साइंस एजुकेशन वो ट्रू होनी चाहिए बच्चे के लिए, लाइफ के लिए, एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन। नाउ साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट कि वो जो है एक्वायर करे प्रोसेस ऑफ साइंस को, येस। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड उसके एनवायरनमेंट के बीच में एक लिंकेज होना चाहिए, रिलेट करके चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, बिल्कुल। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन्ड, अपने स्कूल में जो है डिसिप्लिन फॉर्म में रहे। साइंस क्लासरूम जो है प्रैक्टिस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा दैट इज़ नॉट इम्प्लाइड, ठीक है। तो वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन
थर्ड, ठीक है। नॉट वाला बता रहा है कि वो स्टूडेंट को ऐसे ट्रेन करना है कि वो क्लास में डिसिप्लिन फॉर्म में रहे, तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें नॉट आएगा। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारा 2023 का पेपर भी क्या होता है आपका डन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।